नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहे इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, आप सभी लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सभी लोग नोट्स बनाना शुरू करिए धीरे धीरे। आप बना रहे हैं तो अच्छी बात है, थोड़े वीडियोस वगैरह देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप सभी लोगों के लिए। उससे वो चीज़ आपको याद हो जाती है, मतलब रटना नहीं है, समझना है और उसको समझते समझते हुए याद करने की कोशिश करना है। अपने आप यदि आप समझ लेंगे तो याद हो जाएगी। बाकी याद करने के आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं। ऐसा अब ऐसा सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये बात तो आप सभी लोगों को पता ही है। आप जिस एग्जाम को दे रहे हैं, जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं, हो सकता है अब उसमें रटने का पूरा सिस्टम खत्म हो जाए। सबसे पहला प्रश्न है, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2021 को किसने जारी किया? हु रिलीज द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग्स 2021? ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी पीयूष गोयल, सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डी नारायण राणे। एंड द राइट आंसर इज पीयूष गोयल। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा स्टेट स्टार्टअप सूचकांक 2021 को जारी किया गया है। आप सभी लोग इसके नाम से समझ गए होंगे। स्टार्टअप्स जिसने सबसे ज़्यादा शुरू किए हैं, यह उनकी एक सूची है, पूरा सूचकांक है। देखिए, इसमें गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहे हैं। गुजरात से समझ लीजिए अहमदाबाद, गांधीनगर, और कर्नाटक से तो बेंगलुरु आप जानते ही हैं। और छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, इन दोनों के श्रेणियों में ही जम्मू कश्मीर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, टिहान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? टिहान हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय whom? ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर इज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने टिहान को लॉन्च किया है। ये एक नेविगेशन की बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। ऐसा है, लेकिन हाँ, आईआईटी हैदराबाद ने इसे विकसित किया है। एक ये उनके द्वारा बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी है। आप स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं इसके इनॉग्रेशन वगैरह की फ़ोटो। और देखते हैं, अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे क्या वर्क होगा। एक वीडियो डला हुआ है, शायद ऑफिशियल है, ऑफिशियल मेरे को अब इतना नहीं पता है, लेकिन हाँ, वो वीडियो डला हुआ है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा मंथन 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? Where has been सुरक्षा मंथन 2022 held? ए देहरादून, बी विशाखापट्टनम, सी जयपुर, डी जोधपुर। एंड द राइट आंसर इज जोधपुर। तो हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 को आयोजित किया गया है। इसे सीमा और तटीय सुरक्षा के मामलों में खास ध्यान देने के लिए आयोजित किया जाता है। मतलब यही कि इसमें भारतीय सेना और नौसेना शामिल होते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी चीज़ है। मतलब इतना तो अभी तो पूरा ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा मतलब कंफर्म नहीं है कि केवल 2 ही सेनाएं होती हैं या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सभी सेनाएं लगभग हिस्सा लेती हैं, ये तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं। और बहुत ही ज़्यादा जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे अभी रूस यूक्रेन है और भी कुछ चीज़ें हैं, तो उस पे ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव को कहाँ आयोजित किया गया? वेयर हैज बीन द 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव हेल्ड? ए नई दिल्ली, बी जम्मू, सी मुंबई, डी पणजी। एंड द राइट आंसर इज मुंबई। तो हाल ही में मुंबई में 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है। फिर भी अब आप बोलेंगे अल्पसंख्यक मंत्री ने क्यों किया इसका उद्घाटन? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ ऐसा विशेष तो नहीं है। हाँ, इसका उद्घाटन किया है, एक केंद्रीय मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया जाना था। अब शायद जी किशन रेड्डी या फिर अनुराग सिंह ठाकुर जी कर दे तो ज़्यादा सही रहता, कन्फ्यूज़न भी नहीं रहती। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए एंड तक देखिएगा। और जैसा हमने शुरू में बताया, नोट्स अवश्य बनाइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार को दिया गया?
विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज गिवन आयुर्वेद रत्न अवार्ड रिसेंटली? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार को प्रदान किया गया है। इसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की जो अभी की निदेशक चल रही हैं तनुजा नेसारी, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, यानी कि भारत का ही आयुर्वेद और आयुर्वेद जो संस्थान है, आयुर्वेद संस्थान है, उसकी निदेशक को बाहर के देश वाले आयुर्वेद के लिए पुरस्कार दे रहे हैं। एक ये भी थोड़ा आश्चर्य की बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ रुपीज 1.05 करोड़ ऑन whom? ए कोटक महिंद्रा बैंक, बी इंडसइंड बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी बोथ ए एंड बी। एंड द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी जो थे वो सही थे, लेकिन यदि आपने अकेला कोटक महिंद्रा बैंक चुना होगा उसे भी सही माना जाएगा। समझिए क्यों। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, केवल कोटक महिंद्रा बैंक पर, और इंडसइंड बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों पर अलग अलग। एक इंडसइंड बैंक ने केवाईसी पूर्ण नहीं की थी और जो मापदंड है इनके उनको पालन नहीं किया था। केवाईसी नहीं, लेकिन इनके जो रूल्स वगैरह हैं ये कोटक महिंद्रा बैंक ने भी फॉलो नहीं किए थे। इसके कारण उन्हें ऐसा जुर्माना भुगतना पड़ा। ये होता रहता है, मतलब बैंकों में होता रहता है। आरबीआई बहुत से जुर्माने लगाता है, बैंक तो दे देता है, लेकिन एक यही रहता है कि एक उनकी जो बहुत एक प्रेस्टिजियस अपनी वो इमेज रहती है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फेमिना मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब प्राप्त किया? Who has recently won the title of Femina Miss World 2022? A. मोनिका सिंह, बी शिनी शेट्टी, सी सेवी राय, डी मानिका श्रीकांत। एंड द राइट आंसर है शिनी शेट्टी। तो हाल ही में कर्नाटक की शिनी शेट्टी ने फेमिना मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब प्राप्त किया है। रूपल शेखावत को और इसमें प्रथम रनर अप का खिताब दिया गया है। यहाँ गलत लिखा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। अब से देखिए, गलती ऐसे हो रही है कि जो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करते हैं, प्रोनाउंसिएशन टू टेक्स्ट, जिससे थोड़ा आसानी हो, उसमें गड़बड़ हो रही है टीम से। अब उनको भी ऐसे ज़्यादा नहीं बोला जा सकता है, इसीलिए मैं अब सोच रहा हूँ थोड़ा सा कुछ चेंज लाने के लिए। देखते हैं कैसा क्या रहता है। आप लोगों की सलाह के बगैर तो कुछ ना करें, ऐसा ही हम सोच रहे हैं। अगला प्रश्न है, नारी को नमन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? हु स्टार्टेड द नारी को नमन योजना? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी तेलंगाना। एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई है। इसका जो उद्घाटन था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा किया गया है, और इसे हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं से केवल आधा किराया वसूला जाए, इसके लिए किया गया है। ऐसा इसका वर्तमान में महिलाओं के लिए उद्देश्य है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में। बाकी कुछ भी कमेंट नहीं है मेरा, बस यही बताना था कि चुनाव भी आने वाले हैं। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में टाटा पावर ने किसके साथ समझौता किया? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी बिहार। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो देखिए, हाल ही में टाटा पावर और तमिलनाडु राज्य सरकार दोनों ने ही आपस में समझौता किया है। इसके तहत टाटा पावर जो है वो तमिलनाडु राज्य सरकार को विभिन्न सौर परियोजनाओं और कुछ परियोजनाओं में 3000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। एक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। और भी बहुत से काम है जो कि टाटा पावर करने वाले हैं। इस पर आप यदि तेलंगाना का कोई भी देना चाह रहे हैं एग्ज़ाम या नहीं भी देना चाह रहे हैं तो भी इसके बारे में अवश्य पढ़ लें। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।